हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम दाही है। ये एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। यूसेंग ने इसे एक ड्रामे में कास्ट भी किया है। ये ताइसंग की बहुत बड़ी फ़ैन है। ये उसके नाम का एक फ़ैन क्लब भी चलाती है। इसके पास यूसेंग की कॉल आती है। वो इससे पूछते हैं कि ताइसंग के फैंस के साथ होने वाली मीटिंग में तुम तो नहीं जा रही। तो वह कहती है मैं वहाँ जाऊँगी और अपने फेस को कवर कर लूँगी ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए। यूसेंग कहता है अगर तुम कैमरा में आ गई तो तुम पर डेटिंग का इल्ज़ाम लग जाएगा और तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा। यूसेंग उसे समझाता है, फिर वो ना जाने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन फैन मीटिंग का दिखाया जाता है। ताइसंग वहाँ आता है, फिर फैंस एक एक करके उनसे मिलते हैं। ओहान वहीं मौजूद होती है। फिर वहाँ ताइसंग का मैनेजर आता है और ओहान से कहता है इसमें ताइसंग का सारा सामान है, इसका ध्यान रखना। ओहान वहीं खड़ी होती है। ताइसंग का बैग पीछे रखा हुआ गिर जाता है। बैग खुला होता है। ओहान ये देखकर पीछे जाती है और सामान उठाती है। उसी बैग में उसे स्ट्रेस का फॉर्म मिलता है। वो उसे उठाकर पढ़ने लगती है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि ताइसंग का स्ट्रेस लेवल 100 होता है। ओहान को युनसू की बात याद आती है कि जुनहू का स्ट्रेस लेवल 80% था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। वो ताइसंग को ध्यान से देखने लगती है। ताइसंग चलता हुआ आ रहा होता है। इतने में उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये ओहान का वहम होता है। फिर ताइसंग चलता हुआ आ रहा होता है और उसे सच में चक्कर आने लगते हैं, पर उसका बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है। ओहान ताइसंग को पकड़ने के लिए भागती है, पर उसका पैर स्टेज से टकरा जाता है, जिससे वो गिर जाती है। वो स्लिप होकर ताइसंग और बॉडीगार्ड के पैर को पकड़ लेती है। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल ताइसंग को चक्कर नहीं आए थे, उसके शूज खराब हो गए थे, जिस वजह से वो गिरने को हो गया था। ओहान को बहुत एम्बैरसमेंट होती है। रात को ओहान सोने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे एम्बैरसमेंट की वजह से नींद ही नहीं आ रही होती। फिर हम ताइसंग को देखते हैं। वो ओहान की वीडियो देखकर बहुत हंस रहा होता है। ओहान की ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है और इस पर बहुत सारे व्यूज आते हैं। वीडियो तो वायरल हो जाती है, पर वीडियो में ओहान दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ये सब मीटिंग में होते हैं। ये मीटिंग ताइसंग के नए ड्रामा को लेकर होती है। मैनेजर ओहान से मजाक करते हुए कहते हैं अब तुम्हारे घुटने कैसे। सभी ये सुनकर मुस्कुराने लगते हैं, पर मिस्टर डू को कुछ समझ नहीं आता। मिस्टर डू को कंफ्यूज देखकर मैनेजर पूछते हैं तुमने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी। वो वीडियो ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रही है और वो मैंने ऑफिशियल पेज पर भी डाली है। उसकी वजह से हमने काफ़ी पैसे कमाए हैं। फिर हम देखते हैं ओहान अपनी फ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल जाती है। उसके साथ युनसू भी आते हैं। ओहान की फ्रेंड उससे कहती है तुम्हारी वीडियो देखकर मुझे बहुत हंसी आई। युनसू कहती है सही है, जो तुम्हारा फेस वीडियो में नहीं आया। सभी को लग रहा है कि वो ताइसंग की कोई फ़ैन है। ओहान उनकी बातों का रिप्लाई नहीं करती। ये दोनों मिलकर उसका मजाक उड़ाती है। ताइसंग का शूट हो रहा होता है। बाकी स्टाफ बिजी होता है, जिस वजह से ओहान को खुद वहां जाना पड़ता है। ओहान वहां खड़ी होती है। ताइसंग बीच में ही अपने फोटोग्राफर को कहता है मैंने उस पोस्ट के बारे में सुना है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, क्या तुमने उसे देखा। फिर ताइसंग पीछे होता है और भागता हुआ स्लिप होता है। फोटोग्राफर कहता है आप इस पोज में भी अच्छे लग रहे हैं। ओहान को ताइसंग पर गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ओहान ताइसंग के मेकअप रूम के बाहर खड़ी होती है। इतने में ताइसंग बाहर आता है। वो उसको स्ट्रेस का फॉर्म देता है। फिर ऑफिस में एक मीटिंग होती है जिसमें ताइसंग को ड्रामे में कास्ट किए गए लोगों से मिलवाया जाता है। दाही भी मीटिंग में आई होती है। वो ताइसंग से मिलती है। फिर सभी बैठ जाते हैं और यूना के आने का इंतजार करते हैं। 1 घंटे बाद यूना आते हैं। युनसू अपने साथ एक लड़के को यूसेंग से मिलवाने लाती है। इसका नाम ओयेंग है। यूसेंग उससे काफ़ी अच्छे से मिलता है। ओयेंग उससे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में ताइसंग फाइटिंग सीन का रिहर्सल कर रहा होता है, तभी वहाँ ओहान आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ताइसंग की मेकअप का टचअप होता है। ओहान सभी को ड्रिंक दे रही होती है। ताइसंग यूसेंग के पास जाकर कहते हैं ओहान आज कहीं जा रही है। तो यूसेंग कहता है ये इतनी अच्छी लग रही है, आज वो ब्लाइंड डेट पर जा रही है। ये सुनकर ताइसंग हैरान हो जाता है। ताइसंग को ओहान को देखकर बहुत गुस्सा आता है। शूट स्टार्ट होता है। ओहान के पास फ़ोन आता है। वो यूसेंग से कहती है मैं जा रही हूँ। ताइसंग उसे देख रहा होता है। फिर हम जीहू को देखते हैं। उसे एक छोटा सा अपार्टमेंट दिया जाता है क्योंकि वो अब कंपनी के साथ काम करेगा। वो बैठा हुआ अपना काम कर रहा होता है कि तभी डोरबेल बजती है। वो दरवाज़ा खोलता है तो बाहर ओयेंग होता है। वो उससे
वो उसे बताते हैं कि अब मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा, मुझे भी ये अपार्टमेंट दिया गया है। ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं। जीहू से बताता है मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। फिर ये दोनों दोस्ती कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ताएसंग बैठा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। यूसेंग उसके पास आता है तो वो कहता है हमारी कंपनी इतनी ज़्यादा गरीब है जो मेरे नाम की ड्रिंक भी अफोर्ड नहीं कर सकती। यूसेंग ताएसंग के मैनेजर की तरफ देखकर सब कुछ समझ जाता है, क्योंकि वो सभी को बाय वन गेट वन वाली ड्रिंक दे रहा होता है और कहता है ताइसंग का ख्याल रखना। वो ड्रिंक किसी और एक्टर के नाम पर होती है। मिस्टर सोंग यूसेंग के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुमने यूना को देखा। इतने में मिस्टर सोंग के पास यूना की कॉल आती है। यूना कहती है कि वो घर पर है। फिर शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। यूना कॉफ़ी लेने शॉप पर जाती है। जीहू यूना को पसंद नहीं करता, इस वजह से सीन को बार बार रीटेक करना पड़ता है। फाइनली ये दोनों सीन को अच्छे से कर लेते हैं। फिर हम मिस्टर डू को देखते हैं। वो अपने ऑफिस जाते हैं और वीडियो देख रहे होते हैं। इतने में उनकी असिस्टेंट वहाँ आती है। वो देखते हैं कि मिस्टर डू फ़ोन पर कुछ देख रहे हैं और उसकी बात का भी कोई जवाब नहीं दे रहे। तो वो उनसे पूछती है आप क्या देख रहे हो। तो मिस्टर डू उसे भी वो वीडियो दिखाते हैं। तो उनकी असिस्टेंट कहती है हाँ ये वीडियो काफ़ी टाइम तक ट्रेंडिंग नंबर 1 पे रही है, क्या इसमें कोई इलीगल इशू है। तो मिस्टर डू कहते हैं नहीं ये काफ़ी क्यूट है। ये सुनकर उसकी असिस्टेंट हैरान हो जाती है। मिस्टर डू वीडियो देखकर काफ़ी मुस्कुरा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ताएसंग को देखते हैं। वो काफ़ी थका होता है और वो गाड़ी में रेस्ट करने के लिए आ रहा है। जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है तो वो सामने का नज़ारा देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि जेंगल उनके अंडरगारमेंट को उनकी गाड़ी पर रस्सी बांधकर सुखा रहा होता है। ताएसंग भागकर उसके पास जाता है और उसे डांटने लगता है। हम यूसेंग को देखते हैं। वो फॉरेन कंपनी के साथ मीटिंग कर रहा होता है। उसके पास ताएसंग की कॉल आती है। ताएसंग उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे सुनाने लगता है और कहता है क्या वो पागल है, जब मैंने उसे कपड़े धोने को नहीं कहा तो वो क्यों मेरे कपड़े धो रहा था। यूसेंग ये सुनकर हैरान हो जाता है। ताएसंग गुस्से में कहता है ये किस तरह का मैनेजर मुझे दिया है, ऐसा लगता है ये मुझसे नफरत करता है, तभी ये हर जगह मेरे साथ कुछ ना कुछ करता है और अब इसने मेरे अंडरवेयर कार पर सुखाए हैं। सभी मुझे देखकर हंस रहे थे। ओहान ऑफिस में काम कर रही होती है कि उसके पास यूसेंग की कॉल आती है। वो ओहान से कहता है मेरी हेल्प करो। ओहान उससे पूछती है क्या हुआ। यूसेंग उसे सारी बात बता देता है। ये सुनकर ओहान हंसने लगती है। फिर ओहान कहती है तुम चिंता मत करो मैं कुछ करती हूँ। फिर ओहान अपनी टीम को इशारा करती है। उसकी टीम समझ जाती है और उसके साथ जाने लगती है। नेक्स्ट हमें सुपरमार्केट का सीन दिखाया जाता है। ओहान और उसकी टीम वहाँ आ जाते हैं। वहाँ जितनी भी चीज़ें ताएसंग के नाम पर होती है वो सारी चीज़ें उठाने लगते हैं। ये सब काफ़ी सारी शॉपिंग कर लेते हैं। फिर हम ताएसंग को देखते हैं। रात काफ़ी हो जाती है। जेंग्योल ताएसंग से बार बार माफ़ी मांगता है पर ताएसंग उसकी बात का रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी वहाँ 2 कार्स और एक ट्रक आते हैं। कार में से ओहान निकलती है। ओहान को देखकर ताएसंग शॉक्ड हो जाता है। ओहान और उसकी टीम सारा सामान जो इन्होंने स्टोर से खरीदा होता है उसे लाते हैं। ओहान कई स्टोर लगवा देती है और सभी को चीज़ें फ्री में दे रही होती है और कहती है ताएसंग का ख्याल रखना। फिर शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। जीहू और ताएसंग का शूट होता है। जीहू नर्वस हो रहा होता है। डायरेक्टर उस पर गुस्सा करता है तो ताएसंग कहता है मैं इसे समझा देता हूँ। फिर ये अच्छे से सीन को कर लेते हैं। फिर ताएसंग का मेकअप सेट किया जा रहा होता है। सामने ओहान की टीम होती है। वो ताएसंग से उसके फैंस के लिए छोटी सी वीडियो बनाने को कहते हैं। ताएसंग अपने फैंस के लिए छोटी सी वीडियो बनाता है। ताएसंग उनसे ओहान के बारे में पूछता है तो वे बताते हैं कि ओहान कॉफ़ी ट्रक पर हेल्प कराने गई है। हम ओहान को देखते हैं। वो सभी को कॉफ़ी दे रही होती है। ताएसंग वहाँ आ जाता है। फिर वो भी ट्रक में आ जाता है। उसके पास एक ओल्ड कपल आते हैं। ये दोनों मिलकर उन ओल्ड कपल के लिए कॉफ़ी बनाते हैं। ताएसंग उन्हें कॉफ़ी देता है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में उन अंकल की तबीयत खराब हो जाती है और वो गिर जाते हैं। ताएसंग जल्दी से उनके पास जाता है। ओहान भी उनके पास आ जाती है। तभी अचानक से वहाँ जेंग्योल आ जाता है। वो ताएसंग से उसका बैग लाने को कहता है। वो उसे बैग लाकर देता है। जेंग्योल काफ़ी कोशिश करता है और ग्रैंडपा की सांसें वापस आ जाती है। तब तक वहाँ एम्बुलेंस भी आ जाती है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक